Good morning, students. This is our history book. Today we will read lesson 1 of history. The topic of lesson 1 is what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know about what had happened so many years ago? रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी. अचानक से उसकी नज़र एक छोटी हेडलाइन पर गई जहाँ लिखा हुआ था 100 साल पहले. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ था. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. कल क्या हुआ था यह जानने के लिए तुम रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. लास्ट ईयर क्या हुआ था तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो जिसे लास्ट ईयर क्या हुआ था वो घटनाएं याद हों. लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं इसके बारे में. तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने अतीत के बारे में क्या पता कर सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं. वट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्सपर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हंटर्स शिकारियों की, पशुपालकों की, किसानों की, राजाओं की, व्यापारियों की, पुरोहितों की, शिल्पकारों की, कलाकारों की, संगीतकारों की और वैज्ञानिकों की ज़िंदगी कैसी थी, यानी वो किस प्रकार से रहते थे. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. हम इसके बारे में ही पता लगा सकते हैं कि उस टाइम बच्चे क्या गेम खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी कहानियाँ सुनते थे. द प्लेज दे सॉ, कौन से नाटक देखते थे. द सॉन्ग्स दे सैंग, और कौन से गीत गाते थे. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे मैप 1 में रिवर नर्मदा को खोजो. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. लोग कई हजार सालों तक इस नदी के किनारे पर रह रहे थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. इनमें से जो आरंभिक लोग वहाँ रह रहे थे वो skilled gatherers थे, यानी कि कुशल संग्रहक. gatherers means संग्रह करने वाला, कुशल संग्रहक थे. That is people who gathered their food. ये वो लोग थे जिन्हें अनाज को इकट्ठा करना आ गया था. They know about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. इन लोगों को पता था कि जंगलों में कितनी अपार संपदा छिपी हुई है. उन्होंने पेड़ों की जड़ों को, फलों को और दूसरी काम आने वाली चीज़ों को इकट्ठा करना सीख लिया था. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का भी शिकार करते थे. दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज मैप नंबर 1 एंड सी वेयर इज नर्मदा रिवर. दिस इज नर्मदा रिवर. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. अब उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ. Some of the areas where women and men
first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. कुछ एरिया में जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले फसल उगाई गेहूं की और जौ की, लगभग 8,000 पहले, वो भी यहीं पर है. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in a village. लोगों ने दुधारू पशुओं को पालना शुरू किया जैसे कि शीप, गॉट और कैटल, गाय भैंस वगैरह. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. अब इसी मैप में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में गारो हिल्स को लोकेट करो और सेंट्रल मध्य भारत में विंध्यास को. दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज. ये ऐसे कुछ दूसरे एरियाज हैं वेयर, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर खेती का बहुत अच्छा विकास हुआ. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. ऐसे स्थान जहाँ पर प्रथम बार चावल उगाया गया, कहाँ पर? विंध्यास के नॉर्थ में, उत्तर में. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स डैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. इंडस नदी और उसकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी को ट्रेस करो. ट्रिब्यूटरीज छोटी रिवर होती हैं जो कि लार्ज रिवर में मिलकर बहती हैं. अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर. 4700 साल पहले कुछ जो आरंभिक सिटीज़ थी यानी नगर थे, वो नदियों के किनारे ही फ्लोरिश्ड, कि फले फूले नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, उसके बाद लगभग 2500 साल बाद, साल पहले, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. कुछ नगर गंगा नदी के किनारे डेवलप हुए, विकसित हुए. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर और समुद्र के किनारों पर ये नगर कुछ विकसित हुए. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन. गंगा और उसकी सहायक नदी सोन को लोकेट करो. इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा. पुराने समय में गंगा के दक्षिण में, जो गंगा के दक्षिण में नदियों के पास जो स्थान था उसको मगध के नाम से जानते थे. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. ये जगह अब बिहार स्टेट में है. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल. यहाँ के राजा, रूलर्स मीन्स शासक, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे. एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम. उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की. किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और ऐसे ही कई साम्राज्यों की देश के विभिन्न भागों में स्थापना हुई. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. पूरे उपमहाद्वीप में लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल. पहाड़ियाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र इन यात्राओं को डेंजरस बनाते थे, जोखिम भरी बनाते थे, बट लेकिन कभी भी असंभव नहीं बना सके. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disasters like floods or droughts. तो लोग जो थे अपनी जीविका चलाने के लिए काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. वो लोग प्राकृतिक डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं से, फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट माने सूखा,
इन आपदाओं से घबराकर भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कुछ लोग सेना में होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कॉन्क्वेरिंग अदर्स लैंड, ताकि वो दूसरों की जगह को जीत सकें। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी, वो अपने काफिलों के साथ जहाज पे, समुद्री जहाज पर सामान ले जाते थे, कीमती सामान ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो धार्मिक गुरु होते थे वो गांव-गांव में, टाउन टू टाउन, नगर से नगर में, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। वो लोग अपने जो विचार होते थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए घूमते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग एडवेंचर के उससे जाते थे ताकि वो नई नई जगहों को खोज सकें। वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, ताकि वो नए स्थानों की खोज कर सकें और कुछ रोचक स्थानों की खोज कर सकें। एक्साइटिंग मीन्स रोचक। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, ऐसा तभी संभव हुआ जब लोगों ने अपने विचार आपस में शेयर किए। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आज के ज़माने में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर, एक बार मैप 1 फिर देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। हिल्स यानी कि पहाड़, छोटी पहाड़ी, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र, वो लोग एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं किसी भी उपमहाद्वीप की। सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर, इन सीमाओं को डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल रहा होगा इन सीमाओं को क्रॉस करना, पार करना। दोज हु वांटेड कुड, जो चाहते थे उन्होंने कर लिया। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, और इस तरह उन्होंने माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई को भी नाप लिया और क्रॉस द सीज, इस और समुद्र की गहराइयों को भी। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट्स, जो लोग ये बाधाएं पार करके हमारे उपमहाद्वीप भारत में आए एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं बस गए। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. जो लोग यहाँ आकर बस गए उन्होंने अपने कल्चर को भी शेयर किया, और इससे कि हमारा जो कल्चर था वो समृद्ध बन गया, सभ्यता हमारी समृद्ध होती गई। उन लोगों ने स्टोन को कैसे तराशते हैं, पत्थरों को कैसे तराशते हैं, अपने न्यू आइडिया शेयर किए। संगीत को कैसे रचना, नए नए तरीके से रचना करते हैं संगीत की, वो आइडिया शेयर किए। खाने को के बनाने के डिफरेंट तरीके भी शेयर हो गए, और ऐसा लगभग सालों तक होता रहा। नेम्स ऑफ द लैंड, 2 ऑफ द वर्ड्स, नेम्स ऑफ द लैंड, स्थानों के नाम कैसे रखे गए। 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, हम अपने देश के लिए अधिकतर 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, कार्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से आया, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु बोलते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, एटलस यानी कि अ बुक ऑफ मैप, एटलस में ईरान और ग्रीस को सर्च करो। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, जो लोग ईरान और ग्रीक से आए भारत में इंडस, उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए। कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंदोज, उन्होंने इंडिया को हिंदोज कहा और इंदोज कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो लैंड था ईस्ट में, रिवर के ईस्ट में जो भाग था उसको इंडिया कहा। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों के समूह को भारत नाम दिया गया। एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन है।
द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, सबसे पहला प्रथम वेद जिसका निर्माण संस्कृत में हुआ है, लगभग 3500 साल पहले। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, फिर भारत को भी भारत नाम से जाना जाने लगा। थैंक्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड ऑन नेक्स्ट वीक।